वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपने परिवार में। आप सभी जानते हो मार्केट के हाल थोड़े से बेहाल हुए हैं। कितना गिरा हुआ है? 2% से मार्केट गिरा हुआ है। और भैया आप बोलोगे डोमिनेंस जो है बिटकॉइन का डाउन हुआ है, तो इसी में कुछ कॉइन में पंपिंग आई, कुछ कॉइन में डंपिंग आई। आप सभी के देख सकते हो ये क्वेश्चन आए थे कि भैया इन कॉइन को बता दो, हम इनमें लॉस में हो रहे हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, कभी भी प्रॉफिट वाले कॉइन मेरे साथ मत शेयर करो, लॉस वाले कॉइन शेयर करो कि भाई मुझे ये कॉइन में लॉस हो रहा है। और दूसरा वो कॉइन शेयर किया करो जिसमें आपको लगता है कि हाँ भैया इस कॉइन का फ्यूचर है, तो आगे क्या कर सकते हैं। आज अपन 5 कॉइन कवर करेंगे। शिबा इनू, फ्लॉकी इनू रहेगा और उसके अलावा 3 कॉइन रहेंगे। 3 कॉइन में से यूजर के ही सभी कॉइन है ये पांचों। उसमें एक कॉइन ऐसा है जिसकी वेबसाइट ही सेल हो रही है, यानी आप 5000 में तो उसकी वेबसाइट का डोमेन खरीद सकते हो। ये हाल चल रहे हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूं उस कॉइन के बारे में। तो आप पांचों कॉइन को डिटेल से समझना, यूजर्स के क्वेश्चन भी हो जाएंगे और आपको आगे कौन से कॉइन के बारे में जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। लेकिन उसके पहले पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब करो, जल्दी से सब्सक्राइब करो, सबका सब्सक्राइब होना चाहिए। आज मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हो। लाइक करना और उसके बाद कमेंट करना कि भैया हाँ हमको इस कॉइन के बारे में जानना है और हम आपके साथ हैं। चलिए डिटेल डिस्कशन चालू करते हैं। ठीक सकते हो, मार्केट के हाल थोड़े से बेहाल जरूर हैं, बट अभी इतना भी ज्यादा बेहाल नहीं। मार्केट चल रहा है $42,031 पे। ओवरऑल कंपेयर करोगे मार्केट को तो भैया आपका जो डोमिनेंस है बीटीसी का 49% अभी चल रहा है, यानी 48.89। कल था 49.5, यानी डोमिनेंस बीटीसी का गिरा है। इसीलिए आप देखोगे कि जिन कॉइनों को जैसे शिबा इनू जैसे कॉइन को बहुत ज्यादा गिरना था, बट वो स्टेबिलिटी बना के रखे। फ्लॉकी इनू में भी इतनी डंपिंग नहीं आई है, नहीं 33 तक आ जाता, 34-30 को टच करके आ गया। क्यों? क्योंकि भैया जब बीटीसी का डोमिनेंस गिरता है तो बाकी जो फंड रहता है वो उठ के चला जाता है मेम्स कॉइन में। इसी तरह एक यूजर का क्वेश्चन मेमे कॉइन का है, उसको भी कवर करेंगे। तो देखिए ओवरऑल मार्केट जो है तो थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड बना के रखा, बट ये ज्यादा देर तक नेगेटिव में नहीं रहने वाला है। आपको पता है कि इंडिया के अंदर प्रॉब्लम चल रही है किसकी? क्रिप्टो टैक्सेशन और भैया एक्सचेंजर्स की। मैंने ये चीजें आपको कल ही कवर कर दी थी, तो आपको इन सब चीजों में ज्यादा ध्यान ना देके फोकस करना है कि अपने फंड को हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करके रखो मल्टीपल एक्सचेंज में और दूसरी चीज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में। अब गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों रही है? देखो भाई हम इंडियन है, हमको अपने इंडिया के बारे में भी सोचना पड़ेगा। देखिए अभी हमको लग रहा है 32% टैक्स, कैसे लग रहा है? 30% टैक्स हो गया और बाय सेल का 11% टीडीएस। वो टीडीएस हमको वापस आ जाता है जब हम क्रिप्टो टैक्स भरते हैं। बट गवर्नमेंट को पता चला कि भैया हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हैं, तो वो हम डाटा ही नहीं देते इंटरनेशनल एक्सचेंज। इससे गवर्नमेंट को हो रहा है लॉस। तो इस चीजों को मैं गलत नहीं मानता हूं, बट हाँ प्रॉपर तरीके से हो जाना चाहिए। और ये 30% टैक्स को मेरा मानना है कि भैया आप 30% ही टैक्स रखो, लेकिन लॉस को सेट ऑफ करने का ऑप्शन दो। यानी अगर हमको लॉस हुआ है तो प्रॉफिट से पहले वो लॉस को कट किया जाए और जो नेट प्रॉफिट बचे उसमें टैक्स लगे। आपका ये मानना है कि नहीं मानना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि मेरे को पता चल सके आपको मेरी थॉट्स में भरोसा है या आप मेरे को सपोर्ट करते हो या नहीं। ठीक है, अब अपन कवर करते हैं अपने कॉइन्स के बारे में, जिसमें ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। ठीक है, देखिए एक यूजर का क्वेश्चन आया था कि किसु इनू $1 कब जा सकता है। तो देखो भाई मेरी बात समझने की कोशिश करना, आप $1 को फोकस मत करो। अभी आप इसको एक पैसे में ही फोकस करोगे। मैं आपको इसका INR प्राइस दिखाता हूं। अगर आप एक पैसे में ही फोकस करोगे तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। अभी देखिए भैया INR में ही कितने जीरो हैं, तो आप भी इसको आप $1 या एक में फोकस मत करिए, एक पैसे में फोकस करिए। और किसु इनू में मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं, बट हाँ अगर आप करंट प्राइस से खरीदना चाहते हो तो 27 चल रहा है करंट प्राइस। INR में, डॉलर में आप देख लेते हैं, अपन जनरली डॉलर पे बात करते हैं इसलिए मैं डॉलर पे आपको दिखा देता हूं। डॉलर पे आप देखोगे तो अभी ये चल रहा है 0.0329 पे। आपको इसका स्टॉप लॉस रखना है कितने का? 25 का स्टॉप लॉस रखना है लॉन्ग टर्म के लिए। और आप बाय कर सकते हैं किसु इनू को, बट ज्यादा अभी बाय नहीं करना क्योंकि मार्केट सिनारियो क्लियर नहीं है। रही बात शिबा इनू की, शिबा इनू का आप देख सकते हो भैया 10.51 चल रहा है। मैं यहां से चाहता हूं कि अगर आप बाय करना चाहते हो तो 10% बाइंग बना लो लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से। अगर आपकी $100 की बाय करने की कैपेसिटी है तो $10 की बाय करना। देखो फाइनल रिस्क आपका रहने वाला है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, बट मैं आपको एक अच्छी कॉइन एक्सप्लेन कर रहा हूं तो उनको डिटेल से समझने की कोशिश करना। आपके पास पैसे नहीं है, पेपर ट्रेड करने की आदत डालो। पहले जो पहली बार वीडियो देख रहा है या फिर न्यू इन्वेस्टर है, वो पहले पैसे नहीं लगाएगा, पेपर ट्रेड करेगा। पेपर में आप रख लो, इसको लगाओ, 10.51 पे बाइंग लगा दो, आपकी लग गई कागज में ट्रेडिंग, आपका ₹1 नहीं लगा। 1 महीने बाद देखना, आप 10 दिन बाद देखना आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। इसे कहते हैं पेपर ट्रेडिंग। उसके बाद आप बात कर लेते हैं फ्लॉकी इनू की। फ्लॉकी इनू मेरे को एक बाइंग जोन में दिख रहा है। अगर मेरी बात कही जाए तो मैं इसको 34-50 पे बाइंग लगा के छोड़ दूंगा। कितना? ओनली 20%। अगर मेरी रिस्क लेने की कैपेसिटी $100 की तो मैं मात्र $20 का करूंगा।
ठीक है, अभी की डेट पे। मेमे कॉइन के बारे में क्वेश्चन आया था, भैया मेमे कॉइन कब पंप करेगा? तो देखो भाई, मेमे कॉइन आप देखोगे ओवरऑल इसका वॉल्यूम निगेटिव में 24 आवर्स में, बट ये पॉजिटिव में है। तो मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि मेमे कॉइन जो है तो आपको रिटर्न दे सकता है। इसलिए अगर आपने एंट्री बना के रखी है तो एंट्री बना के रखें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएंगे 23 का 23 के स्टॉप लॉस के साथ। अब बारी आती है एक ऐसे कॉइन की जिस कॉइन को मेरे को खुद ही समझ में नहीं आया करना क्या चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको दिखाता हूं। देखो भाई, ये कॉइन एक दिन पहले आपको यहां से सीधा यहां लेके आया, कितना पंपिंग दिया? 10-11% का पंपिंग दिया। लेकिन जब अपन इसकी वेबसाइट देखते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट rex.coin की, तो देखिए आप इसका डोमेन नेम खुद खरीद सकते हो। जब आप डोमेन नेम के पेज में जाओगे तो देखिए अपन GoDaddy के डोमेन नेम पेज में आते हैं तो 5,500 में तो अपन को रेट्स कॉइन का डोमेन मिल जाता है। तो आप ये समझ सकते हो कि भैया रेट्स कॉइन को आप बाय तो करना चाहते हो, बट इसका खुद ही मार्केट में इसकी वेबसाइट बिक रही है। तो इसलिए मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको बाय करें। मैं सिर्फ आपसे इतना कहूंगा, रेट्स कॉइन में अगर एंट्री बना के रखे हैं तो अगर आप प्रॉफिट में हैं तो सिर्फ क्या करेंगे, प्रॉफिट अपना लेंगे और निकल जाएंगे, ज्यादा न्यू फ्रेश एंट्री नहीं बनाए। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बातें समझ में आई, ये कहां है रेट्स कॉइन? PancakeSwap में अवेलेबल है। इसका चार्ट आप 7 डेज का देखोगे तो भैया 7% से पंप है। हाँ, अगर आपको ये लग रहा है कि अभी ये लिस्टिंग हो सकता है, MXC के अंदर आ सकता है या फिर बड़े एक्सचेंजेस में आ सकता है, तो आप मात्र $20-25 की एंट्री बना के रखें। इससे ज्यादा बिल्कुल एंट्री नहीं बनाए, क्योंकि भाई जिस कॉइन की वेबसाइट ही अभी अवेलेबल नहीं, जिस कॉइन का कोई डिटेल अवेलेबल नहीं, तो उस कॉइन में मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू फ्रेंड्स।